हेलो बंधु, कैसे हो आप। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ घंटों के बाद आपको सोमवार सदन की बैठक के मुख्य बिंदुओं पर कुछ झलकियां पार्षदों के नाम सहित बतलाऊंगा, तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुनिए। स्ट्रीट लाइट का मुद्दा पार्षद सुभाष सिंगला ने उठाया। साइन उसमें सिंगला जी ने ये भी कहा कि साइन बोर्ड के मामले में अश्विनी शर्मा के बोर्ड मेरे एरिया में लगे हुए हैं, जबकि अश्विनी शर्मा उस वक्त मौके पर नहीं थे। तब अश्विनी शर्मा मौके पर आए तो उन्होंने बताया जी उनके शाइन बोर्ड मेरे वार्ड में है। ये तो रही पार्षदों की आपस की खींचातानी। दूसरा कि सुभाष सिंगला ने बताया कि मेरे किसी जानकार को 20 लाख का टैक्स का नोटिस दिया गया था, जिसको बाद में 7 लाख करके अधिकारियों ने मामले को रफा दफा कर दिया। यहाँ सोचने वाली बात है, जब सिंगला जी को ये न पता था कि इसमें इतना घपला हुआ है तो उसका नाम क्यों नहीं कहते, बैठक के सामने क्लियर करें। जैसा भी मीडिया के सामने भी हुआ है तो मीडिया आरटीआई में भी ले लेगी। अब आम जनता का काम है ये उसका नाम निकलवाना। इसके बारे में पार्षद ने भी खुला बोला है और मेयर साहब ने भी दिया है, जो आपको बाद में सुनवाएंगे। पार्षद अनूप में भी सुखराली इनक्लेव में एयरफोर्स के साथ में एक अवैध कब्जे का मामला उठाया। उन्होंने कहा जी मेरी ग्रामीणों से बात हो गई। उनका कहना था ग्रामीणों ने ये कहा है कि सभी के एक साथ हटाओ तो अच्छी बात है। ये नहीं है कि वोटों की राजनीति के कारण किसी को हटा दो किसी को नहीं हटाओ, तो आपस में खींचातानी होती है गांव में। सारे हटा दो तो हम एग्री हैं। वहीं सेक्टर 12 प्रेम नगर के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ अधिकारियों को बोला, जिसका जल्द समाधान करने के लिए अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया। इसी प्रकार पार्षद ब्रह्म यादव, जो कि एक विवादित पार्षद बन गए, इसने चीफ इंजीनियर को गाली गलौज दिया। सेक्टर 34 के अंदर मामला सीएम दरबार भी पहुंचा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस में मामला अभी भी विचाराधीन है। बार बार बोले मेरे काम तो ऐसे हो रहे हैं जैसे ट्रेन की तरह होते हैं। बार बार अपनी चोटी पर हाथ मार रहे थे। उनके सामने ही रो में बैठा एक रविंदर पार्षद अधिकारियों की कम सुन के उनको गप्पे ज़्यादा मार रहा था। आपको दिखाएंगे आगे चलकर। और उन्होंने मामला उठाया जैसे है तो वो बीजेपी का बताया गया है, और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तर्ज पर हाउस टैक्स माफ़ करने की बातें कर रहा है। बीजेपी का नाम लेके केजरीवाल के उदाहरण दे रहा है। यह भी आप देख लियो आपके सामने कैसे पार्षद है बीजेपी की। इसके अलावा जो भी मतलब मामले चल रहे हैं, सीमा पाहूजानी समुदाय केंद्र में खाली कराने का मामला उठाया। उस रमा रानी राठी ने भी डीएलएफ में प्लॉट बनने का मामला उठाया, जबकि मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अश्विनी जी उस टाइम नहीं थे जब सुभाष सिंगला जी ने ये बोला। उसके बाद सुभाष सिंगला जी चुपके से निकल गए, अश्विनी जी आकर बैठ गए। उन्होंने जहाँ खुशी होकर पूरे सदन को अपने पुत्र की शादी में इनवाइट किया, वहीं कहा कि सुभाष सिंगला जी तो उसके बाद तो सारे मेरे में लगे हुए। ये हुई एक आपस में खींचातानी की बात। बोले मैं यहाँ मौके पे नहीं था, मैं दिल्ली गया हुआ था, अभी मेरे को खबर मिली है तो मैं तुरंत देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। आए उसके बाद सुनील गुर्जर जो खेड़ की दौलत सीई की है, उन्होंने भी मामला उठाया। शमशान की भूमि में 2 एकड़ भूमि है, एक में तो शमशान बनी हुई है, दूसरे में 1 एकड़ के मुश्तिल नंबर 24 में किला नंबर 23 पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे, कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, जिस पर भी कोई अधिकारी नहीं देख रहे। सदन की बैठक में सब अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर ने तो हाँ भर लिया, हम कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सका। जैसे मैंने पुरानी आरटीआई भी ली हुई है, जिनके हिसाब से कई सालों तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। अब देखना ये कि आम जागरूक लोग इस पर आरटीआई लगा के उनसे अधिकारियों से क्या जवाब मांगते हैं। इसी प्रकार झाड़सा के पार्षद हेमंत सेन ने भी मामला उठाया कि उनके एरिया में बोर लगे हैं, काफ़ी काम हुआ है, 15-20 लाख का काम किया है और मेरी कोई अनुमति नहीं, सहमति नहीं है। उसके बाद भी किसी विधायक के लेटर से उसको पेमेंट हो चुकी है, सारे प्रूफ दिखा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं जांच कराएंगे। जांच वाँच कुछ नहीं होगी, सिर्फ जांच कराएंगे, आश्वासन ये है। ये मामले है। सिंगला जी ने काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि वो तो बहुत पुराने समझदार आदमी है, लेकिन एक ऐसे आदमियों से मिलकर कहते हैं रोटरी पब्लिक स्कूल
के मामले में वहाँ अतिक्रमण है, वहाँ ये है वो है। काफ़ी दफ़ा वहाँ रोटरी पब्लिक स्कूल के सामने 22 सेक्टर 22A की मार्केट है, वहाँ पे तो अवैध रूप से लोग वहाँ पार्षद के बोर्ड लिए, जिसके जो मनोज एक्शन थे उसको भी व्हाट्सएप पे GPS के फ़ोटो भेजे, वो आज तक हटे नहीं है। उनको चाहिए, ये सब पार्षदों की मिली भिगित वो है, कुछ नहीं हो रहा, अधिकारी कुछ नहीं करा, सिर्फ अपना उल्लू सीधा और टाइम पास करने में लगे हुए हैं। जहाँ निगम अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, वहीं पब्लिक उनके आश्वासन से ऊब चुकी है। हर एक में हिम्मत नहीं है कोई हाई कोर्ट जाए या RTI लगाए या राइट टू सर्विस एक्ट को अपनाए। इसी तरह डुंडाहेड़ा के पार्षद वीरेंद्र राज ने, जबकि उनके साथ में वार्ड 3 के पार्षद आदरणीय रविंदर जी बैठे थे, जो उनका ध्यान अधिकारियों की बातों पे कम, अपने सहपाठी उनकी तरफ पीछे था। फ़ोटो में साफ दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र राज जी ने वैसे तो उनके घर के सामने, उनके घर के आसपास बंगला मोहल्ले में मकान बन रहे हैं बिगर नक्शे के, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और अधिकारियों को कह रहे हैं कि जी अधिकारी थोड़ी हिम्मत करे तो अवैध कब्जे उठाते हैं। चलो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने सदन में क्या मुद्दा उठाया। lot of other villages in MCG limit. और सर एक और कमाल, हैरत की बात यह है कि कोई भी दलित का अगर कब्जा हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि उनका तो दाव ही नहीं लगने देते ना। अपर कास्ट बहुत, हालांकि अपर कास्ट का इतना दबदबा है, किसी दलित ने तो कब्जा किया नहीं हुआ, सारे अपर कास्ट के हैं, तो क्या हिम्मत दिखाएगी MCG? हिम्मत तो कानून दिखाएगा ना। तो अब ज्वाइंट कमिश्नर्स, कानूनी शक्तियां, ज्वाइंट कमिश्नर्स बिजी हो गए, वो 15 दिन में कैसे करेंगे संभव लग नहीं रहा। और ये इसमें कोई वो नहीं है, ये वोट का, वोट मिले ना मिले ये अलग मामला है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ विषय वैसे हैं जो करना ही चाहिए। हमारा तो वो वाला विषय भी नहीं है। नहीं, एक एक आदमी को अगर 1000 गज फ्री में लैंड मिल जाएगी गुड़गांव में, तो वो किसको समझेगा फिर? इसमें कुछ सख्त जैसी एक बार डुंडाहेड़ा का देख के बताओ, जो ये 800 गज का है, इसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट, और फिर वो बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए उनको। देखिए ठीक है, वो सारी बातें तो कनेक्टेड हैं, पर इस पार्टिकुलर केस को सीधे भी डाल देना भाई। सर एक पूरा निगम की बात है, ठीक है सर, पूरे निगम की तो है ही, उसमें तो पूरे निगम का है, आया हुआ है। केवल एक बार इन्होंने एक स्पेसिफिक इशू रेज किया है, स्पेसिफिक इशू, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो। मेरा कहने का मतलब पूरे निगम का ही है, पूरे निगम में। आपने देखा कैसे वीरेंद्र राज जी पार्षद बोल रहे हैं कि वो इस मामले में कार्रवाई करे निगम पे, जबकि उन्हें ये नहीं पता उनके बराबर में ही नीले कुर्ते में बैठा पार्षद रविंदर यादव, जिसके भाई ने पार्षद ऑफिस के साथ ही ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहाँ कुछ नहीं है, जिसकी शिकायत भी गाँव वालों ने, वार्ड 3 के ग्रामीणों ने CM विंडो पर भी लगाई हुई है। ये आते हैं, देखते हैं कि पार्षद रविंदर यादव जी क्या कहते हैं गांव के अवैध कब्जे के बारे में, सुनते हैं, आपको दिखाते हैं। उसके बाद उनको ये नहीं पता उसने पैमाइश का, मैंने बताया था पैमाइश का करना है, पैमाइश का वो सील करने के बाद भी काम चल रहा है वहाँ पर। जो इनका इशू था, ये लाइन में मकान है, पैमाइश वो आगे बढ़ा हुआ है, कॉमन सेंस की बात है कि वो कब्जा है। अब अब यहाँ पे ये भी बात आती है कि इस पार्षद को ये नहीं पता कि जहाँ पे ये कब्जे की बात कह रहा है कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में फिरनी कितनी है। इसका कोई मामला आगे चला था, नहीं चला था। जब इस पे मकान बने थे तब ये कहाँ था, 2012 में, 14 में, और DA ब्रांच को भी पता है कि इसका मामला क्या है। इसने अपने एजेंडे में लिखा है शिकायतों पर तो वहाँ 50 शिकायतें पट्टी रखी हुई हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। लेकिन एक कोई सोनू नामक, उसके ऊपर मतलब वो कार्रवाई कर दी है कि विभाग ने जानबूझ के फर्जी दस्तावेज बनाकर
उस पर कार्रवाई कर दी है, सील भी लगा दी है। शिकायतें और शिकायतों में अंतर ही नहीं पता निगम अधिकारियों को। वो पूछ रहा है कि कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई। निगम अधिकारी एक सोनू को हमने सील लगा दी, इस दिन ये तोड़ दिया, उस दिन वो तोड़ दिया, जबकि गांव में और उनको नोटिस जो दिया वो 261 का नक्शे का, उसकी बात नहीं। सदन की बैठक में इतने सामने झूठ बोल रहा है कि वो सिमल्टी होनी चाहिए, एक लाइन में आगे नहीं बढ़ा। यहाँ आहूजा साहब को भी ये मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, वैसे वो समझदार हैं, कि आजकल जो इस मामले में ये बोल रहे हैं, मौके पे आके देखो, कोई बंदा ऐसे होते हैं जो अपनी ज़मीन से छोड़ के अपने सामने खाली जगह छोड़ देते हैं। और ये मामला स्पष्ट लिखा हुआ है बुक में, खसरा नंबर 138 का है, इसमें 7 डिवाइडेशन है। इसमें आप देखिए 137 पे तो अवैध कब्जा है, 45 पे अवैध कब्जा है, यहाँ पे पार्षद कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ तक कि इस बारे में बाद में लोगों की राय हमने मांगी तो लोगों ने कहा कि ये नगर निगम तो सोमनाथ के मंदिर बराबर है, जैसे धार्मिक स्थान है, अच्छा है, इस पे तो अधिकारी आते हैं, लूट के और ले जाते हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ हाँ, आहूजा साहब ने कहा कि कानून में बहुत ताकत है, तो कानून सही काम के लिए करो, मिसगाइड के लिए किसी दबंगों की दबेल में आके मत करो। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल में ऑर्डर आ चुके हैं कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं इन पर कब्जा तुरंत हटाए। शायद गुड़गांव में अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि हर ज़िले में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। क्या निगम अधिकारी करेंगे? नहीं करेंगे। और एक जागरूक आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया, जो पोर्टल पर जो तहबाजारी की दुकानें थी, ये सदन से अलग की बातें हैं, तो उन्होंने बताया सदन में तो ये कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जो पोर्टल में उन पे कुछ नहीं हो रहा। तहबाजारी कितनी दुकानें अभी तक लौट की है, कितने मामले कहाँ चल रहे हैं, कितने, कुछ नहीं कह रहे हैं। साइड ख़राब है, साइड ख़राब है, सिर्फ ये अधिकारियों की दादागिरी। और अपनी वो अधिकारी दबी जबान में खुद भी कहते हैं कि मैं भाई पंचकूला से, चंडीगढ़ से, नारनौल से, मेवात से, हिसार से बदली करा के ऐसे ही ना आया गुड़गांव में, और आते हैं लूट के। वैसे तो वे अंग्रेज़ और जो भी कुछ गए, मुसलमान वगैरह जो भी हमारे हमला करने वाले आए, और यहाँ के अधिकारी तो ये है कि लूटने आते हैं यहाँ निगम को और यहीं बस जाते हैं। इस पे जितने भी मुद्दे उठे सदन पे, आम नागरिकों से मेरी अपील है कि इनको आरटीआई में लगा के पूछो ना कि इनके नाम क्या है, वो है। और जबकि मेयर साहिबा ने एक न्यूज़ में स्पष्ट कहा है कि ये मामला 20 लाख का, 7 लाख का आया है। आप देख सकते हो, गुड़गांव न्यूज़ में आया हुआ है, वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा जी। और यह भी लोगों ने बताया कि 1000 करोड़ का घपला तो गुड़गांव की सदर बाज़ार में है। तो किसी ने दुकानें ली है 10 बाई 2 की, साइज में पैसे दिए हैं, वो बनी है 15 बाई 2 की। जो साइड में जीने थे वो भी ख़त्म है। छज्जे इतने बढ़ा रखे हैं, जो फुटपाथ है वो बढ़ा रखी है। आए दिन अधिकारी ठूँ ठा करके तो अतिक्रमण हटा देते, लेकिन धरातल पर कोई कुछ नहीं। जिस दुकान के आगे अतिक्रमण है उस दुकान का चालान काटो, उसका मामला है। रही सही डीए विभाग एक ही मामले को चाहे 10 दफ़ा केस में चला ले, हकीकत पुरानी चीज़ें दिखाते नहीं, नई को चलते नहीं। अगर एक सीनियर है असिस्टेंट लेवल का आदमी, अगर डीए विभाग में, लीगल में अगर वो नहीं हो ना, तो लीगल विभाग में 3-4 जो अधिकारी वकील बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। और फिर भी अधिकारी क्या करे, सब आपको अपनी रोजी रोटी और खाने कमाने का वो है, उसके सहारे डीए विभाग चल रहा है, जबकि उसको टिप्स पे याद है, लेकिन उसकी तरफ भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे। कोई आम नागरिक, आम पब्लिक जाती है पूछने, तो उसको भी डरा धमका दिया जाता है। आगे से कहेंगे तो उसको हो सकता है कि झूठे केस में भी फंसा दे। कोई उठाए तो कुछ भी कर सकता है। निगम का बोलबाला पूरा है। बस ये मतलब गुंडागर्दी नगर निगम में चल रही है। 2500 करोड़ का बजट है, इतने का बजट है। धरातल पे देखो ना कितने का बजट है। और ऐसे ऐसे आदमी, यहाँ तक शाइन बोर्ड भी है, इस तरह की हैं कि पता नहीं गांव में शहीद हैं जो वर्ल्ड वार किए, उनके तो लगते नहीं। अभी पार्षद रविंद्र यादव ने और एक आम आदमी का लगा दिया वोटों की राजनीति के कारण, जबकि इसने जितनी मतलब राजनीति चला रखी है, गुंडागर्दी मचा रखी है, ये तो इसकी दरखास्त सीएम विंडो पर देख लो, आम पब्लिक नगर निगम में देख लो, हुड्डा विभाग में देख लो, इलीगल मोबाइल टावर्स लगवाए हुए हैं, कोई नहीं कुछ कह रहे, क्योंकि अपने आप को
सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मंत्री, उनका बहुत सही तब बताता है, रिटर्न में भी दिया हुआ है कि मेरा तो इन पे हाथ है, मेरा तो कुछ कर नहीं सकता, तेरे को फंसा देंगे, इसको फंसा देंगे, उसके एक हरिजन ने अभी मुल्ला एडा वार्ड 2 में एक 10 लोगों, जिसमें एक टीसी राव भी है, जिसने अभी सीएम का बोर्ड लगा लिया है, उन्होंने भी मतलब वो उसकी शिकायत की थी, उसके घर चक्कर काटने लग गए। मतलब पूरी दादागिरी, ये कुछ भी है, किसी कौम पे कुछ नहीं। एक उसके चहेते चरण सिंह ने गांव वार्ड 3 के गांव मुल्ला हेड़ा में 1023 सेक्टर 22B के बिल्कुल सामने 6 मंजिली इमारत बनाई है बिगर नक्शे की। कोई करेगा कार्रवाई? कुछ नहीं। आए दिन कहते रहते हैं निगम अधिकारी। अब हर एक के पास इतना पैसा नहीं है जो PIL हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डाले या कोर्ट कचहरी में लगे। जो डाल भी देता है 1-2 तो उसको धमकियां मिलने लग जाती है। ये मामला सिर्फ एक मुल्ला हेड़ा का नहीं है, ढूंढ हेड़ा का पार्षद ने भी 800 एकड़ का उठाया मामला, सुनील पार्षद ने भी उठाया है, महेश दायमाने की झुग्गी झोपड़ी का उठाया है, सुभाष सिंगला जी इतने सीनियर है, उसने भी कईयों के साथ दिए। जबकि बिगर नक्शे की तो वैशाली मैम थी यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर, उसने एक किया था, जो भी मकान बनेंगे सब नक्शे पास हो गए। उस टाइम सुभाष सिंगला जी कहाँ गए थे, रविंदर पार्षद कहाँ गया था कि उसके सामने बनने, उसके उस पे देखो ना मेल पे कितनी मेल पड़ी हुई है, कोई वो नहीं कार्रवाई। मनोज एक्शन है, उसको 15-20 फ़ोटो इलीगल होर्डिंग्स के गए हुए हैं और RTI भी लोगों ने लगाई हुई है। उसके बाद जवाब आना ठीक नहीं, फिर ये जबकि विज्ञापन समिति का चेयरमैन ही रविंदर यादव है। ये आप ही देख सकते हैं। जागरूक लोगों से मेरी अपील है कि ये हो रहा है नगर निगम में। इसके बाद CNG, ये कचरा वचरा बिल कितने के आ रहे, पास कितने करे, ये तो गहनता से RTI में जवाब ही नहीं देते। जबकि मीडिया के सामने आहूजा साहब से जब पूछा गया कि जी अभी आपको लेटर आया हुआ है विद रिगार्ड सूचना आयोग चंडीगढ़ से आपके नाम से, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की, उसको रिप्लाई दिया मैंने ड्यूटी एडिशनल को दी हुई है, वो जांच करके ये बताएं। बस इतने से कुछ नहीं होता। मीडिया में बयान देने से धरातल पे होता है काम। अब इसके बारे में जब वो ये लोग बाग लगे हुए हैं, जागरूक लोग बाग अपनी कर रहे हैं ट्राई, पूछेंगे इनसे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, जैसा भी होता है। ये तो है मोटी मोटी झलकियाँ। बाकी पार्किंग का है मामला, उस पर कुछ नहीं हो रहा। होर्डिंग्स का मामला है, कुछ नहीं हो रहा। ये है सर्वे की बातें कि भाई अब सर्वे में भी ये पार्षदों ने अपनी वोटों की राजनीति के कारण जब ये कंपनी के सर्वे करने आ रहे थे तो लोगों को कहा कि अपना सही डिटेल मत देना, टैक्स बच जाओगे, मेरे को वोट दे देना। कहते पार्षद ने मना कर दी, क्योंकि सर्वे वाले पूरी डिटेल पूछते हैं। गांव वाले या कॉलोनी वाले ये पूछते जी आप क्या करो, कह लीजिए आपको टैक्स का बिल आएगा। अच्छा जी, फिर तो वो 250 गज के प्लॉट को 50 गज ही बताते हैं। इसमें कंपनी की भी खास गलती नहीं है। मेरे पास RTI आई हुई है, CE इन्फोसिस या जिसकी भी जितने भी पेमेंट गई हुई है उनके बंदों से भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग भी कुछ है कुछ नहीं है, पुरानी हो गई। उन्होंने भी बताया जी कोई सही बताते नहीं, पैमाइश कोई लगाने नहीं देते, दबंग पड़े। हमने क्या, हमारे से ऑर्डर मिला हम जैसे भी ये कर देते। लेकिन चलो आहूजा साहब ने ये पहल की अपने तरीके से, अब ठीक करवा लो, तो चलो अब ठीक करवा लेते हैं लोग बाग जब उन्होंने किया है तो। लेकिन सदन की बैठक में अधिकारियों को भी चाहिए कि पार्षदों को भी थोड़ा सा मतलब सिखाएं कि वो सही ढंग से वो करें। एक पार्षद जो रविंदर यादव है वो आगे कम, अधिकारियों की तरफ कम, सिर्फ पीछे देख रहा है, फ़ोटो में साफ नज़र आ रहा है। जबकि जो परेशान हैं हेमंत जी हैं और भी थे, सब मतलब कर रहे हैं। सीमा आहूजा ने कम्युनिटी सेंटर का मामला उठाया, रमा रानी राठी ने भी उठाया। हाँ, और ये पार्षदों को खींचातानी ये वार्ड 18-19 की ये तो सरेआम ही आ गई, साफ दिख रही है। और यहाँ तक कि एक सीनियर पार्षद सिंगला जी ये कह रहे हैं जी वहाँ से ये कराओ RPS स्कूल देने, तो सड़क पे बैठेंगे। सड़क पे